फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये फोर्थ वाला सम आप लोग देखोगे 6 मार्क्स के लिए पूछा है पहली चीज़ तो, और यहाँ पर है ना 2 केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं। अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग बाय अ पुल ऑफ 22 न्यूटन, ठीक है ना, पुल ऑफ 22 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि एक पुल आ रहा है और 30 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। तो हम लोग पहले है ना यहाँ पर वो पुल नेचर शो कर देते हैं, ठीक है, ये पुल नेचर हम लोग यहाँ शो कर देते हैं। और पुल कितने का है, 30 न्यूटन का है, सॉरी 22 न्यूटन का है, और एंगल है 30 डिग्री। अब क्योंकि ये एक इंक्लाइंड फोर्स है, तो जब कभी भी इंक्लाइंड फोर्स आता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते थे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, ठीक है। अब क्योंकि ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो यहाँ पर आएगा 22 cos 30 बराबर ना, एंगल के साइड cos होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 sin 30, ठीक है। अब क्योंकि इस बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है तो यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग RN से डिनोट कर रहे हैं। और क्योंकि ये पुल हो रहा है मतलब ये राइट साइड पर मूव होगा, इसका मोशन राइट साइड पर है। जब मोशन राइट साइड पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे F = μRN, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ इतना रीड करके एक FBD हमने निकाल लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ 28 न्यूटन। तो यहाँ पर अंदर की तरफ आपका एक फोर्स आएगा जो आपका पुश नेचर शो करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर उसने एंगल दिया है, बराबर ना, कितना एंगल दिया है उसने, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिया है, तो इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। अब क्योंकि एक इंक्लाइंड फोर्स है फिर से, और जब कभी इंक्लाइंड फोर्स आएगा तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। यहाँ पर मैंने एरोज अंदर की तरफ लिया है क्योंकि यहाँ पर पुश नेचर शो कर रहा है, वो भी एरो अंदर की तरफ है ना, इसीलिए मैंने अंदर की तरफ एरोस को लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 30 डिग्री पर है और फोर्स जो है वो 28 न्यूटन का है ना, 28 न्यूटन का है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 28 cos 30 बराबर, एंगल के साइड cos होता है, ये 30 डिग्री, एंगल के साइड cos होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 28 sin 30, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसके FBD जो है वो क्लियर कर लिए हैं। आप यहाँ पर थोड़ी चीज़ें और आपको शो करनी पड़ेगी, जो कि है इसका नॉर्मल रिएक्शन, बराबर। नॉर्मल रिएक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा RN। और क्योंकि आप इसको पुश कर रहे हो, बराबर, तो मोशन इस तरफ हुआ। जब मोशन इस तरफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा F = μRN। अब क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि पूछा क्या है लास्ट में। कैलकुलेट या फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी, यानी आपको W फाइंड करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू फाइंड करना है। 2 चीज़ें आपको निकाल करके देनी है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले केस से स्टार्ट करते हैं, अपने केस 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और केस 1 से हम लोग देखते हैं कि हमको क्या वैल्यू जो है वो मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है सिग्मा FX = 0। राइट साइड फोर्स को आप पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट साइड फोर्स को आप नेगेटिव ले लो। तो देखो यहाँ पर कोई राइट साइड फोर्स दिख रहा है, यस, 22 cos 30, 22 cos 30, फिर -F है ना, -F, और कोई यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, = 0। तो मुझे -F वहाँ पे लेके जाओ तो +F हो जाएगा। F का वैल्यू मिल रहा है 22 cos 30, और ये वैल्यू को कैल्सी में डालोगे तो आपको F का वैल्यू मिल जाएगा 19.05 न्यूटन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये F का वैल्यू मिला है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप ऐसा मत लिखो, F लिख दिया ठीक है चलेगा, लेकिन F = क्या है, μRN है, तो आप यहाँ पर लिखो μRN = 19.05, और इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको बॉक्स कर देते हैं। 19.05 अपने को यहाँ पर μRN का वैल्यू जो है मिल चुका है, ठीक है। एक अपना केस यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया पहले केस पे। दूसरी कंडीशन है सिग्मा FY = 0, जिसमें अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड फोर्स को आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स क्या है, देखो +RN, देखो यहाँ +RN। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, देखो -W, फिर देखो 22 sin 30 ऊपर की तरफ है ना, तो +22 sin 30 = 0, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी अपवर्ड फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स नहीं है। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करके ले लो पहला,
आर एन माइनस डब्ल्यू प्लस, इसको सॉल्व करोगे ना आप, कैल्सी में डालो इसको, कैल्सी लेकिन डिग्री मोड में रखना है, ठीक है ना, इसको डालोगे तो आपको 11 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर एन का वैल्यू बना लेता हूँ, आर एन का, तो यहाँ पर आर एन का वैल्यू मिलेगा मुझे, आर एन इज इक्वल टू, देखो माइनस डब्ल्यू वहाँ जाके प्लस डब्ल्यू बनेगा और प्लस 11 वहाँ जाकर माइनस 11 बनेगा, ठीक है। एक पार्ट अपना हो गया, आर एन भी मिल गया हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे कुछ तो डब्ल्यू के टर्म्स में मिल रहा है ना, आंसर हम लोगों को कंप्लीट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशंस बना लेते हैं, कंडीशंस। देखो कंडीशंस कैसे बनेगी, इसको साइड में करते हैं थोड़ा, ठीक है, कंडीशंस बनाएंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा पार्ट्स में ही लेकर के सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है ना अपना, मैं क्या करता हूँ, ये आर एन का जो वैल्यू मिला है ना, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया है, म्यू आर एन इज इक्वल टू 19.05। देखो आर एन की जगह पर क्या देखने मिल रहा है, W माइनस 11 इज इक्वल टू 19.05। म्यू का वैल्यू यहाँ पर बना लेते हैं 19.05 अपॉन W माइनस 11, और इसको आप बोल दो इक्वेशन ए, ठीक है। ये एक कंडीशन बस हम लोगों ने बना लिया, ये इक्वेशन ए है हमारी, ठीक है। हम लोगों ने एक केस का कुछ तो वैल्यू बनाया म्यू का, अब यही चीज़ हम लोग सेकंड केस के लिए करेंगे, वहाँ से भी हम म्यू का वैल्यू बनाएंगे, और क्योंकि म्यू इक्वल होता है तो हम म्यू को इक्वेट कर देंगे। सर के ऊपर से गया तो देखो समझो क्या बताने जा रहा हूँ। सेकंड कंडीशन पर आ जाओ, सेकंड केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी राइट साइड फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट साइड फोर्स को आप नेगेटिव लोगे। देखो प्लस एफ माइनस 28 cos 30 इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से f का वैल्यू मिल जाएगा, इसको वहाँ लेके जाओ तो 28 cos 30 कैल्सी में डाल देना, आपको मिल जाएगा 24.24, ठीक है। ये f मिल रहा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर f की जगह म्यू आर एन लिख देता हूँ, तो f की जगह आ जाएगा म्यू आर एन इज इक्वल टू 24.24, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पर इसको बॉक्स कर देता हूँ भाई, और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक पार्ट अपना यहाँ पर हो गया। अब आते हैं दूसरी केस पे या दूसरी कंडीशन पे, बोलो आप, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लेंगे। तो देखो अपवर्ड फोर्स क्या है, प्लस आर एन, ये वाला फोर्स देखो डाउनवर्ड है, माइनस 28 साइन 30, फिर माइनस डब्ल्यू है ना, माइनस डब्ल्यू, क्या और कोई फोर्स इसके अलावा देखने मिल रहा है, नहीं है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर केस अपना बन चुका है। जैसे यहाँ पे आर एन का वैल्यू बनाया, उसी तरह से यहाँ पर भी हम आर एन का वैल्यू बनाएंगे। तो आर एन को यहीं रहने दो, इन दोनों को वहाँ ले जाओ, माइनस में वहाँ जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28 cos 30, सॉरी नॉट कॉस, इट इज़ साइन, है ना, साइन 30, और माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बन जाएगा। ये वैल्यू को कैल्सी में डालोगे तो आपको अब मिलेगा 14 बराबर प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से आपको आर एन का वैल्यू जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी हम बॉक्स कर देते हैं, आर एन मिल चुका है। अब आर एन निकाल लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। नाउ पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, म्यू आर एन इज इक्वल टू 24.24, ठीक है। म्यू आर एन, व्हाट इज आर एन, 14 प्लस डब्ल्यू, है ना, 14 प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस 14, जैसा आपको सही लगे लिखना है वैसा लिख सकते हो। 24.24, मुझे यहाँ पे म्यू का वैल्यू चाहिए, तो म्यू इज इक्वल टू 24.24 अपॉन, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू प्लस 14, और इसको आप बोलोगे इक्वेशन बी। समझ में आ रहा है। तो देखो म्यू इक्वल टू ये भी है और म्यू इक्वल टू ये भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो ये दोनों भी तो भाई हो गए। तो मतलब आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 19.05 अपॉन डब्ल्यू माइनस 11 इज इक्वल टू 24.24 अपॉन डब्ल्यू प्लस 14। देखो अगर यहाँ पर आप लोगों को शिफ्ट सॉल्व करना अगर एग्ज़ाम में अलाउड है, तो
तो आप है ना यहाँ से शिफ्ट सॉल्व करो, डायरेक्ट W निकाल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर आपको इसको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको मैन्युअली करके बता देता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19.05 इंटू W प्लस 14 इज इक्वल टू 24.24 इंटू W माइनस 11। देखो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 19.05 इंटू डब्ल्यू प्लस 19.05 इंटू 14 266.7 इज इक्वल टू, देखो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 24.24 इंटू डब्ल्यू माइनस 24.24 इंटू 11 266.64। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कैलकुलेशन देखो काफ़ी सिंपल हो चुका है। आप क्या करो, ये W वाले को यहाँ लेके आ जाओ या ये वाले W को वहाँ ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, 24.24 W, ये वाला वैल्यू यहाँ पर प्लस में वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 19.05 W। यहाँ पर ऑलरेडी 266.7 है, ये 266 माइनस से यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 266.64, 266.7 प्लस 266.64 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर से मैं W को कॉमन ले लूँगा। जब W कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 24.24 माइनस 19.05। ठीक है ना, 19.05 है, ठीक है ना, 05 है। अब क्योंकि मुझे W चाहिए तो W इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगी। तो 266.7 प्लस 266.64 डिवाइडेड बाय 24.24 माइनस 19.05, ये वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको W का वैल्यू मिल जाएगा 02.76 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से आपको W का वैल्यू मिल रहा है, मतलब आपका एक काम तो हो चुका है। अब अपना म्यू बचा है, अब आपको क्या निकालना है, म्यू। मैं यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, नोट्स जब भी आप इसकी रेफ़र करो। देखो म्यू फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है, म्यू फाइंड करने के लिए ना दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप ले सकते हो। आप अगर चेक करना चाहो तो दोनों में आप डाल करके चेक करोगे ना, आपको दोनों से म्यू का एक ही वैल्यू मिलेगा। मतलब मान लो यहाँ पर अगर वैल्यू आपका 0.25 आता है तो इससे भी आपको 0.25 ही मिलेगा, लेकिन उसने यहाँ पर चेक करने के लिए नहीं बोला है, उसने डायरेक्ट वैल्यू पूछा है। तो मैं बोलता हूँ आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं मान लो ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, म्यू इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन बी म्यू इज इक्वल टू 24.24 अपॉन W प्लस 14 बराबर W प्लस 14। ये पूरी यहाँ पर वैल्यू है। W की जगह आपको बस यहाँ पर जो वैल्यू आई आपकी वो सब्सटीट्यूट कर देना है। W की जगह मुझे मिला है 102.76, 102.76 प्लस 14। ये वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा 0.21 और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, कंसेप्ट ज़्यादा था, इसमें खाली हम लोगों को अननोन्स, 2 अननोन फाइंड करने थे। जब 2 अननोन फाइंड करना होता है तो हमको कंडीशन पर काम करना पड़ता है और कंडीशन से इक्वेट करके ही आंसर निकलता है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।